नमस्ते बच्चों, मैं आज आप सभी लोगों को एक अच्छा साथ की गणित है जो गणित प्रकाश है और जिसका ये दूसरा लेसन है अंक गणितीय व्यंजक। देखिए गणित प्रकाश ही है, देखिए ना गणित प्रकाश ही है ये। तो इसका दूसरा लेसन जो है ये अंक गणितीय व्यंजक है जिसका बच्चों देखिए ये 2.1 इसका प्रश्नावली है ना, ये सरल व्यंजक। अब इसको आप लोग को आज ये पूरा 2.1 प्रश्नावली पूरा बताएंगे। तो इस 2.1 ना इसमें प्रश्नावली 2.1 में कक्षा 7 गणित में अब इसमें देखिए आपको हम पहले नंबर तो ये 4 चीज़ 1 2 3 4 चीज़ बताएंगे। पहला तो व्यंजक क्या होते हैं, मतलब आपको व्यंजक के विषय में बताएंगे व्यंजक होता क्या है, ठीक। और दूसरा बताएंगे व्यंजकों के मान, मतलब व्यंजक के मान कैसे होते हैं या मान कैसे आते हैं उसके बारे में बताएंगे। तीसरा आपको जो पता लगाइए क्वेश्चन है ना इसमें 2.1 में उसको बताएंगे। और चौथा देखिए जो इस क्वेश्चन मार्क की तरह जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व कराएंगे। ये चारों बच्चों आप लोग को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए चलते हैं व्यंजक क्या होते हैं, व्यंजक को आपको बताते हैं, ठीक बच्चों। आइए आप लोग, तो व्यंजक को देखो हम आप पहले से लिख लिए हैं तो इसको आप लोग आसानी से समझ जाएंगे व्यंजक होता क्या है, ठीक। जैसे इसमें लिखे क्या हैं आप लोग को फेयर में ऐसे बना लेना है, तो बना के आप लोग पेपर में पूछा जा सकता है व्यंजक किसे कहते हैं, व्यंजक क्या होता है। देखो आपको ऐसे लिखना है, जब हम गणितीय संख्या में संक्रियाओं का उपयोग करते हैं तो वे व्यंजक कहलाते हैं। गणितीय संख्या ना, जब गणितीय संख्या क्या होता है 1 2 3 4 ना, ये सब क्या होता है गणितीय संख्या होता है, ठीक। ये सब गणितीय संख्या होती हैं। अब इसमें संक्रियाएं मतलब क्या होता है उसके निशान जोड़ते हैं। जैसे क्या क्या निशान, जैसे प्लस माइनस गुणा भाग। जब इन संख्याओं के बीच में जब प्लस माइनस गुणा भाग लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं। अब जैसे जैसे देखिए जैसे 3 + 4, अब जैसे खाली 3 लिखेंगे, जैसे खाली 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, गिनती हो जाएगी। लेकिन हम 3 + 4 या 5 + 10 या 50 + 100 या 1000 + 2000 ना, इस तरह का लिख देंगे, क्या हो जाएगा, ये व्यंजक हो जाएगा। जैसे 2 × 8, अब 2 × 8 क्या हो गया, इसके बीच में एक संक्रिया लग गई ना, एक निशान लग गया तो क्या बन गया, व्यंजक बन गया। ये 5 - 3 ये क्या बन गया बच्चों, ये भी व्यंजक बन गया। 10/2 ये भी क्या बन गया, व्यंजक बन गया, ठीक। कहने का मतलब कि हम 2 3 4 संख्याएँ जितनी भी संख्याएँ हों उन संख्याओं के बीच में हम क्या करते हैं, अगर कोई निशान लगा देते हैं माइनस प्लस गुणा भाग का तो क्या बन जाता है, व्यंजक बन जाता है बच्चों, ठीक। अब आप लोग को बताएंगे व्यंजकों के मान, ठीक। इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों। यह अगला व्यंजकों के मान। अब हमें व्यंजकों का मान निकालना होता है तो कैसे, मान किसे कहते हैं ना, व्यंजकों के मान क्या होता है। अब देखिए इसकी डिफिनेशन, देखिए इसकी परिभाषा हम क्या लिखे हुए हैं बच्चों। देखिए किसी अंक गणितीय व्यंजक को हल करने पर जो अंतिम संख्या यानी उत्तर प्राप्त होता है उसे हम व्यंजक का अंक गणितीय मान कहते हैं। इसे देखिए इस तरह क्या है, ये व्यंजक है ना, ये 5 + 3 व्यंजक है। अब इसका मान क्या होगा, 5 या 3 क्या होता है, 8 होता है ना। तो 5 3 8 ये इसके क्या हैं, ये इसका मान हो गया, मतलब व्यंजक का मान ये 5 3 8 हो गया। 8 में से 2 गए, क्या बचा, 6 बच गया, ये इसका मान हो गया बच्चों। ये सब क्या हो रहा है, इसका मान। अब 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, ये क्या हो गया, इसका मान हो गया। अब देखिए 12 को हम 4 से भाग देंगे, देखिए 12 को 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12 है ना, 2 में से 2 जीरो, 1 में से 1 जीरो, इसका 3 क्या आ गया, इसका मान आ गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो अंक गणितीय व्यंजक होते हैं उनमें जो इसका आंसर देखो, मतलब देखो उत्तर लिखा है ना, ये उत्तर जो उसका उत्तर आता है ये उसी उत्तर को क्या कहते हैं, व्यंजकों का मान कहते हैं ना। आप लोग मान भी समझ गए होंगे बच्चों। तो आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक। अब आप लोग को अगला बताते हैं। अब पता लगाइए, थोड़ा सा नहीं एक आध चीज़ आपको उदाहरण बता देते हैं, उसके बाद आप लोग को पता लगाइए बताते हैं, ठीक बच्चों। देखिए बच्चों पहले आप लोग को देखिए उदाहरण है ना, उदाहरण नंबर 1 है और ये आपको समझा देते हैं इसको। तो क्या लिखा है, मल्लिका विद्यालय में भोजन के लिए प्रतिदिन 25 रुपये खर्च करती है। उसके द्वारा एक सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक भोजन हेतु खर्च की गई कुल राशि के लिए एक व्यंजक लिखिए। कहने का मतलब कह रहा है मल्लिका की लड़की है, वो क्या करती है, स्कूल में प्रतिदिन जो है 25 रुपये खर्च कर रही है, मतलब प्रतिदिन मतलब रोज़ डेली 25 रुपये खर्च कर रही है। और सोमवार से शुक्रवार मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार को पर डे 25-25 रुपये खर्च कर रही है, यानी 5 दिन ना पर डे खर्च कर रही है। तो उसका को जो है एक व्यंजक लिखना है।
देखिए व्यंजक कैसे लिखना है उसको आप लोग को कॉपी में बता रहे हैं। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों उसी क्वेश्चन को जो मल्लिका का ना वो सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब क्या कह रही है, देखिए सोमवार से ना, देखिए सोमवार से ना कह रही है सोमवार से शुक्रवार तक, मतलब सोमवार शुक्रवार तक वो क्या है पर डे 25, मतलब प्रतिदिन ना, प्रतिदिन बराबर 1 गुणे 25, मतलब एक दिन में 25 रुपये खर्च करें, इसीलिए 1 गुणे 25 लिख देंगे। अब सोमवार से शुक्रवार तक, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, मतलब 1 2 3 4 5 दिन, यानी मतलब जो एक दिन था अब उसको 5 लिख देंगे। 1 गुणे 25 था, यहाँ 5 गुणे 25 लिख देंगे ना, तो क्या बन जाएगा व्यंजक। व्यंजक बताए थे ना अभी आपको, कोई अंकगणितीय में कोई एक संक्रिया लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, व्यंजक बन जाएगा। ये अंकगणितीय दोनों अंक हैं, बीच में गुणा का निशान लग गया तो क्या बन गया, व्यंजक बन गया। ठीक, ये तो व्यंजक बन गया, उसका उत्तर हो गया। अब देखिए मान लो कभी क्वेश्चन ने पूछ लिया कि व्यंजक का व्यंजक ही बताइए और उसका क्या है हमें मान भी बताइए, तो अगर इसका मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो 5 गुणे 25 को जो है क्या करेंगे, दोनों गुणा कर देंगे। तो देखिए कैसे कर देंगे, देखिए 25 और गुणे 5, इसे गुणा कर देना, 25 के 5 हाथ हैं 2 ना, 1 5 दूना 10 और 10 2 12, 125 आ जाएगा ना। तो दोनों का गुणा कर देंगे तो 125 रुपया इसका जो है खर्च आ जाएगा 5 दिन का, मल्लिका का जो है। ठीक बच्चों, देखिए ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आप लोग को अगला दूसरा बताते हैं आप लोग को दूसरा क्वेश्चन। वाला क्वेश्चन जो है मल्लिका वाला सॉल्व कर दिया ना, ये मल्लिका वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन और दिया है, इसमें क्या लिखा है, आप अपनी पसंदीदा संख्या चुनिए, मतलब कोई भी आप कोई एक संख्या चाहे जो चुन लीजिए, जो आपको अच्छी लगे उसको चुन लीजिए, और उस मान के लिए आप जितने व्यंजक लिख सकते हैं उतने लिखिए, मतलब एक संख्या चुनिए और उससे संबंधित व्यंजक बनाइए। ठीक बच्चों, देखिए हम चल रहे हैं संख्या की संख्या चुन लेने, चुनने के बाद उसको व्यंजक बना के आप लोग को दिखाते हैं। ठीक बच्चों, देखिए वही क्वेश्चन आ गया ना, पसंदीदा संख्या चुनिए। तो अब देखिए संख्या में हम चुन लेते हैं क्या, संख्या में हम 25 चुन ले, नहीं 25 नहीं 20 चुन लेते हैं। संख्या में क्या चुन लेते हैं हम 20, हम भाई संख्या जो है 20 चुन लिए। ठीक, ये संख्या हम 20 जो है चुन लिए। अब हम क्या करना है, व्यंजक बनाना है ना, व्यंजक बनाना है। अब व्यंजक में होता क्या है, प्लस माइनस गुणा भाग, इन निशानों को लगाना होता है तभी व्यंजक बनता है। अब हमने 20 चुन लिया है और इसको हमको करना है। जैसे मान लीजिए पहला जो है प्लस वाला बनाते हैं, प्लस वाला हम क्या करते हैं 15 लिख देते हैं, अब 15 में 5 जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा 20 आ जाएगा ना, 15 5 20, तो एक व्यंजक प्लस वाला बन गया। अब एक व्यंजक हम माइनस वाला बना लेते हैं। ठीक, माइनस वाला व्यंजक, तो माइनस वाले व्यंजक क्या करते हैं, लिख देते हैं 30 और 30 माइनस लिख देते हैं 10, तो देखो 20 ये भी आ जाएगा ना, मतलब जो हम संख्या चुने वही संख्या आनी चाहिए। देखिए 15 में 5 जोड़ दिए तो 20 आ गया, अब 30 में 10 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा। अब देखिए अगला क्या है, गुणा ना, अब गुणा वाला व्यंजक बनाएंगे, गुणा ले लिए। अब गुणा में हम क्या करते हैं, इधर लेते हैं 4 लेते हैं और इसको गुणा हम 5 से कर देते हैं, तो 4 पंचे 20, देखो 20 आ रहा है ना, ये 20 हो गया। अब क्या करते हैं, भाग वाला लेते हैं भाई, अब भाग वाला ले लेते हैं। ठीक, भाग वाला लेते हैं, हम ले लेते हैं 40, अब 40 को 2 से हम भाग कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा भाई, देखिए 40 को 2 से भाग कर देंगे तो 2 दूना 4, तो ये आ गया, ये जीरो उतर गया, जीरो 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 जा जीरो यहाँ चला आया, तो क्या आ गया बच्चों, ये 20 इसका भी आ गया ना। ये तो देखिए 4 व्यंजक इसके बन गए, एक प्लस का, एक माइनस का, एक गुणा का, भाग का, सभी व्यंजक इसके बन गए। ठीक बच्चों, तो अब आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसको संख्या आप लोगों को पता लगाइए बताएंगे। देखिए पता लगाइए क्वेश्चन आ गया ना, तो अब इसको आप लोग को बताएंगे बच्चों। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, बराबर, बराबर लिखा है, बराबर का निशान भी बना है ना, ये बराबर निशान भी बना है कि चिन्ह के दोनों ओर के व्यंजक को समान बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब जो बराबर का निशान, देखो सभी क्वेश्चन दिया है, बराबर निशान, बराबर का, बराबर का, बराबर का, सब निशान दिया गया है। कहने का मतलब हमें यहाँ कोई संख्या भरना है, अब भरने के बाद दोनों साइड को सॉल्व करने पर सेम संख्या आनी चाहिए तभी बराबर होता है। बराबर कब लगाया जाता है, दोनों साइड संख्या बराबर होती तभी बराबर लगाया जाता है, इसीलिए हमें ऐसी संख्या भरना है कि दोनों साइड बराबर हो जाए। ठीक बच्चों, देखिए आप लोगों को कॉपी में बता रहे हैं इसको। क्वेश्चन देखिए आ गया ना, देखिए क्वेश्चन जो देखो जो था वही है, पता लगाइएगा। ए नंबर क्वेश्चन ये आ गया, देखिए इधर ये है 13 + 4, इधर डॉट डॉट +6, कहने की मतलब 13 4 कितना होगा 17 होगा, बराबर
अब यहाँ यहाँ क्या भर दें, देखिए ये यहाँ पे क्या भर दें कि जो 17 के बराबर हो जाए। अब देखिए इसमें देखिए 17 इधर आ गया, इधर 6 है। अब 6 में कितना जोड़ने 17 हो जाए। अब 6 में 11 जोड़ने से ना 11 6 17 होता है ना, 6 में 11 जोड़ने 17 आएगा ना यहाँ। तो कहने मतलब यहाँ क्या भर देंगे बच्चों, 11 भर देंगे। तो 11 6 17 इधर भी हो जाएगा और 13 4 17 देखो इधर भी हो जाएगा। देखो 11 6 17 इधर भी आ गया। ठीक, इस तरह हो गया। अब देखिए आप लोग को बी नंबर बताते हैं। देखिए बी नंबर क्वेश्चन ये आ गया। देखिए बी नंबर आ गया ना। बी नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इधर 22 है तो 22 को इसे हम लिख लेते हैं प्लस, ऐसे बना लेते हैं। अब पहले इसको दोनों भाई इधर दोनों साइड संख्या साफ, जिधर 2 संख्या उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, जिधर 1 संख्या वो बाद में आएगा। तो 6 5 30, इधर 30 आ गया। अब इधर 22 है, अब 22 में कितना जोड़ दें कि 30 आ जाए भाई। देखिए 22 में 23 24 25 26 27 28 29 30, मतलब 8 जोड़ दें ना। तो 22 में हम 8 जोड़ेंगे तो 22 8 30 हो जाएगा ना, ये 30 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम यहाँ क्या भर देंगे, यहाँ हम 8 भर देंगे। बच्चों अगला सी नंबर आ गया। देखिए 8 गुड़े ये डॉट डॉट ना बराबर 64/2 है ना। तो 8 गुड़े देखिए डॉट डॉट इसको बना लेंगे और इसका भाग करेंगे। पहले देखिए भाग कर लेंगे ना, जैसे 64 है 64 अंदर करेंगे, 2 को बाहर भाग देंगे। अब इसमें भाग देंगे 2 पढ़ा पड़ेंगे, 6 2 3 6 हो गया। 6 में 6 गए 0, 4 उतरा। ये 2 दूना 4 हो गया, 4 में 4 0। आंसर कितना है, 32 आया ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, 32 लिख देंगे ना। देखो क्योंकि 32 आया है इसीलिए यहाँ पे 32 हम लिख देंगे। अब देखिए 32 आ गया, तो अब 8 में हम किससे गुणा करें जो 32 आ जाए ना। 8 में किससे गुणा करें जो 32 आ जाए। तो देखिए 8 बड़ा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 4 और 32 आ रहा है ना। तो 4 बार में 32 आ गया, तो 8 चौका 32 इधर भी हो गया, 32 इधर भी हो गया। तो क्या भरने से 32 आया, 4 भरने से। यहाँ क्या भर देंगे, 4 भर देंगे। तो 4 भरने से 8 चौक 32 हो जाएगा और ये इसको भाग देंगे तो 32 आ जाएगा। अब अगला आप लोग को डी नंबर बताते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों अगला डी नंबर आ गया। देखिए 34 है, फिर माइनस, उसके बाद डॉट डॉट बराबर 25। कहने का मतलब 34 में कितना घटा दें, यहाँ लिख दें कि 25 आ जाए। तो इसमें सीधा सीधा ऐसे कर लेते हैं, 34 में से हम 25 घटा देते हैं, खुद आ जाएगा। 34 में से 25 घटा देते हैं। इधर से उधार मान ली बन गया 14, 14 में से 5 गए तो 9 बच गया, 9 बच गया, 2 में से 2 गए 0। कहने का मतलब इसमें हम 9 घटा देंगे। देखिए इसमें 9 घटा देंगे ना, तो 34 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 25। और दोनों साइड देखिए 25 25 बराबर हो गया। तो यहाँ क्या भर देंगे, हम 9 भर देंगे। 34 में से 9 घटाएंगे 25 आ जाएगा, 25 इधर है। तो ठीक, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को दूसरा क्वेश्चन बताते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया ना, पता लगाइएगा। निम्नलिखित व्यंजकों को उनके मानों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कहने का मतलब जो व्यंजक है, इस व्यंजक का हमें पहले मान निकालना है, मान को फिर बढ़ते क्रम में, मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा, ऐसे लिखना है। ठीक बच्चों, देखिए बता रहे हैं इसको आप लोगों को। देखिए बच्चों वही क्वेश्चन है, देखिए लिख लिए हैं। अब देखिए इसमें 67 में से 19 घटाने पर ना, देखिए इसमें 67 में 19 घटाने से कितना आएगा। अब देखिए 67 में 19 घटा के देख लेते हैं, 67 19। अब देखिए सीधा उधार मांगे, बन गया 17। अब 17 में से 9 का कितना बचेगा, 8 बच जाएगा ना ये। और यहाँ कितना बचा, 5, 5 में से 1 गए 4, मतलब 48। इसको घटाने से कितना आ गया, 48 आ गया। तो यहाँ क्या लिख देते हैं, 48 हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक, 48 लिख देते हैं। अब देखिए अगला आ गया 67 में से 20। अब देखिए इसमें भी घटाव है, तो 67 में से 20 घटा लेते हैं, 67 में से 20 घटा लेते हैं। ये 7 बच गया और 6 में से 2 गए 4 बच गया। कहने का मतलब इसमें कितना बच गया, 47। इसका आंसर कितना आ गया, 47 आ गया। अब देखिए अब अगला क्या है, 35 में 25। अब देखिए 35 में 25 जोड़ते हैं। देखिए 35 और प्लस 25 है ना, इसको जोड़ लेते हैं। तो 5 5 10 हो गया, और ये 3 और 2 5 1 6 हो गया। कितना आ गया, ये 60 आ गया ना, ये 60 आ गया। अब देखिए 5 गुणे 11 है, तो 11 गुणे 5 तो मतलब 5, 11 का पहाड़ा 5 और पढ़ देंगे तो 11 5 55 आ जाएगा ना, इसकी जगह 55 आ गया। अब अगला क्या है, 120 भागे 3 है ना। अब 120 को हम 3 से भाग दे देते हैं। देखिए इसको करते क्या हैं, देखो 120 को अंदर लेते हैं और 3 से इसको भाग दे देते हैं। तो 3 चौका 12,
ना, 2 में से 2 का 0, 1 में से 1 गए 0 कट गया, अब 0 की तरह अब 3 में 0 को पढ़ा पढ़ेंगे तो 3 0 जा 0 ये आ गया ना, तो कितना आएगा 40, इसका कितना आएगा 40 आ गया। अब हमें क्या कहा है क्वेश्चन में, बढ़ते क्रम, देखिए क्या लिखा है, बढ़ते क्रम में लिखना है ना, यानी मतलब पहले छोटा लिखना है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है देखते हैं, पहले सबसे छोटा कौन है 40, इसमें कौन सा छोटा है, पहले 40, सबसे छोटा पहले 40 लिख लेते हैं। अब उसको बाद हम इससे बड़ा लिखेंगे। अब 40 से बड़ा कौन है भाई, 40 से बड़ा ये कौन है 47 है, तब यहाँ लिख दिए 47। अब 47 से बड़ा कौन है भाई, अब 47 से बड़ा कौन है, 47 से बड़ा है 48, 48 लिख दिए, ये हो गया। अब 48 से बड़ा कौन है, 48 से बड़ा इसमें है 55, अब इसको हम 55 लिख दिए भाई। अब 55 से बड़ा कौन है 60, 60 ऐसे लिख, क्योंकि देखिए बच्चों ये हो गया। अब जो हम इस तरह बना रहे हैं क्योंकि जिधर चूल्हे का टोट होता है उधर छोटी संख्या होती है, और जो चूल्हे का मुँह जो फैला होता है क्या बड़ी संख्या होती है। देखिए सब सेट हो गया, देखिए यहाँ पर ये छोटा ये बड़ा है, देखिए यहाँ पर ये छोटा ये बड़ा है, यहाँ पर ये छोटा ये बड़ा है ना, ये सेट हो गया। अब बढ़ते क्रम में हो गया, जिससे मान लो क्वेश्चन में कह दिया कि इसको व्यंजक के रूप में लिखिए, तो 40 वाला व्यंजक क्या है, ये 120 भागे 3 ना, ये है, ये वाला हो गया। और उसका 47 वाला व्यंजक कहाँ, ये है 67 माइनस 20, ये वाला हो गया। अब उसके बाद 48 वाला व्यंजक ये है, ये 67 माइनस 19, ये वाला हो गया, ये ना। अब उसके बाद कौन सा है ये 55 वाला व्यंजक, ये है 5 गुणे 11, ये हो गया। 60 वाला व्यंजक कहाँ है, ये 35 प्लस 25, ये हो गया। मतलब ये व्यंजक वाला हो गया ना, ये व्यंजक वाला हो गया और ये संख्या वाला हो गया। अब दोनों लिख दिए ना, तो जैसे जो क्वेश्चन में पूछेगा संख्या वाला लिखिए या इसको व्यंजक वाला लिखिए, जो पूछेगा उसको लिख देना, दोनों लिख देना है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब सॉल्व हो गया, आप लोग को अब बताएंगे उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3, दोनों क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको। देखो उदाहरण नंबर 2 में क्या कह रहा है, कौन सा व्यंजक बड़ा है। अब इसमें देखिए ये व्यंजक दिया गया, एक व्यंजक ये है, इसमें पूछ रहा है कौन बड़ा है। उसी तरह यहाँ दिया है, देखिए उदाहरण नंबर 3 में कौन सा व्यंजक बड़ा है, एक व्यंजक ये है एक व्यंजक ये है। अब इसमें दोनों में कौन से बड़ा हमें बताना है। ठीक बच्चों, देखिए आप लोग को उसको बता रहे हैं, दोनों को उदाहरण नंबर 2 और 3 दोनों बताएंगे आपको, है ना। कौन सा व्यंजक बड़ा है, दो व्यंजक, एक व्यंजक ये दिया गया दूसरा व्यंजक ये दिया गया है, और दोनों नीचे हम लिख लिए, कौन बड़ा है कौन छोटा उसको बताना है। देखिए उसमें पूछ रहा है कौन बड़ा है ना, तो बड़ा वाला हमें देख के बताना है। ठीक, ये है। तो देखिए इसमें वाले में क्या है, पहले 1023 है ना, इस वाले में क्या करते हैं 1023 हम लिख लेते हैं। पहले देखिए 1023 को हम ऊपर लिख लेते हैं और 125 को नीचे लिख देते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। 5 3 8 आ गया, ये 2 2 4 आ गया, 1 आ गया, 1 ये कितना आ गया, ये वाला 1148 आ गया। अब इधर देखो, इधर दोनों जोड़ लेते हैं, ये 1022 हो गया और 128 हो गया, ये 8 2 10 हो गया, 2 2 4 1 5 हासिल एक था ना, ये 1 आ गया, 1 ये कितना हो गया 1150 हो गया ना ये। अब देखिए कौन बड़ा है, इधर 1148 मतलब 1148 है, इधर 1150 है, कौन बड़ा है, इधर वाला बड़ा है ना, इसमें ये निशान लग जाएगा, ये इधर छोटा हो जाएगा इधर ये बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए उदाहरण, अब आ जाइए उदाहरण नंबर 2 पे 3 पे। आप लोग से पूछ रहा कौन सा व्यंजक बड़ा है, तो देखिए पहला क्या दिया है 113, अब माइनस, इसमें माइनस वाला है ना, माइनस 25 है, दूसरा क्या दिया है 112, अब माइनस ये क्या दिया है 24 दिया है। अब दोनों घटा लेंगे, देखिए इसी के पास आया उधार ले लिया, इसके पास नहीं मिला इसके पास ले लिया, ये कितना बन गया 13, 13 में से 5 गए तो 8 बचेगा। अब यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया 10, अब 10 में से 2 गए कितना बच गया 8 बच गया। ठीक, ये 88 आ गया। इधर 12 में से 4 गए तो 8 आ गया, इधर बच गया 10, 10 में से 2 गए तो 8 आ गया। देखो 88 88 दोनों साइड आ गया ना, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं आपस में दोनों बराबर हैं, इसका आंसर आ गया बराबर आ गया ना आंसर ये। अब आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसमें आगे अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए 2.2 इसके पहले का क्वेश्चन आ गया है ये दिए गए व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक की तुलना करने के लिए देखिए ये छोटा ये बड़ा, छोटा बड़ा का निशान बराबर का उपयोग कीजिए तथा आपके जटिल गणनाओं को बिना करके प्रत्येक स्थिति के लिए अपना अनुमान व्यक्त कीजिए। मतलब इसमें हमको छोटा बड़ा और बराबर का निशान लगाना है। देखिए आप लोग को इसको बता रहे हैं बच्चों, ठीक है।
बच्चों इसका पहला आ गया, देखिए इसमें 245 और 289 है ना, तो 245 और 289 इसको हम ऐड के प्लस के निशान जोड़ लेते हैं। तो ये 9 5 14 के 4 हासिल 1 8 4 12 1 13 हासिल 1 2 2 4 1 5, ये कितना आ गया 534 आ गया ना। अब ये देखिए 246 और 285 ना, ये है इतने 6 5 11 की 1 हासिल 1 8 4 12 1 13 हासिल 1 2 2 4 1 5, ये देखो 531, ये कितना आ गया इधर 531 आ गया। अब देखिए कौन बड़ा है बच्चों, देखिए बड़ा इसमें ये वाला है ना, इधर 534 वाला, इधर 531 से 534, ये बड़ा है तो इधर निशान इधर हो जाएगा, चूल्हे के मुँह इधर, चूल्हे का टोट उधर हो जाएगा, क्योंकि इधर चूल्हे का मुँह तो बड़ी संख्या होती है। ठीक, अब अगला बताते हैं ए नंबर, आप बी नंबर आपको 73 माइनस 145 और 272 माइनस 144। देखिए बच्चों इसको घटाते हैं, 273 में से 145 घटाते हैं और 272 में से 144 घटाते हैं। 13 में से 5 गए तो 8 आएगा, और यहाँ 6 में से 4 गए 2 बचा, 2 में से 1 आ गया, 12 में 4 गए तो 8 आ गया, यहाँ बच गया 6 में से 4 गए तो 2 बच गया 1, मतलब दोनों साइड 128 128, यहाँ बराबर का निशान लगे बच्चों, दोनों साइड बराबर आ रहा है ना। देखो 128 यहाँ पे आया, 128 यहाँ पे आया, दोनों साइड सेम सेम आया है, इसीलिए क्या है यहाँ बराबर का निशान लग जाएगा बच्चों, दोनों साइड बराबर आया है ना। ठीक बच्चों, आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे हैं, आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं। वाला आ गया 364 प्लस 587, इधर 363 प्लस 589। देखो इसको दोनों जोड़ते हैं तो 7 4 11 का 1 हासिल 1 आ गया, 8 6 14 14 1 15 के 5 हाथ है 1 और 5 3 8 1 9, तो कितना आ गया ये 951, 951 आ गया। अब इधर जोड़ते हैं ना, देखिए इधर ये क्या है, ये 363 और 589 ना, तो 9 3 12 के 2 हासिल 1 आ गया, और 8 6 14 1 15 हासिल 1 और 5 3 8 1 9। अब देखिए इधर 951 आया, इधर 952 आया, कौन संख्या बड़ी, इधर वाली बड़ी है, 952 है इधर ना, इधर 952 आया है, तो बड़ी संख्या इधर वाली है, तो संख्या ये इधर निशान लग जाएगा, ये वाली बड़ी है। अब अगला बताते हैं डी नंबर आपको। अब डी वाले में देखिए 124 प्लस 245 और 129 प्लस 245, अब इसको दोनों जोड़ेंगे तो 5 4 9 आ गया, और ये 4 2 6 आ गया, और 2 1 3 आ गया ना। ये इधर देखिए 9 5 14 के 4 हासिल 1, और ये देखिए 4 2 6 अच्छा 1 7 हो गया, 2 1 3, मतलब 9 5 14 हासिल 1 आ गया, ये 4 2 6 1 7 और 2 1 3, ये 5 4 9 4 2 6 और 2 1 3। इधर देखिए 369 है 374, मतलब देखिए इधर 369 आ रहा, इधर 374 आ रहा। अब कौन सी बड़ी संख्या, इधर वाली बड़ी है, तो निशान इधर लग जाएगा। ठीक, तो अगला बताते ई नंबर आपको। 213 माइनस 77, इधर 214 माइनस 76। अब देखिए इधर 13 में 7 गए तो यहाँ 6 बच गया, यहाँ अब 13 में 7 गए 6, यहाँ बच गया 10, अब यहाँ 10 बच गया ना, 10 में से 7 गए 3 बच गया, अब उसके बाद यहाँ 1 उधर चला गया था, 1 बच गया, 136 आ गया। अब इधर देख लीजिए ये 14, इधर उधर मांगे कितना बन गया 14, 14 में 6 गए तो 8 बच गया, 14 में 6 गए तो 8 बच गया। इधर कितना बन गया 10, 10 में से 3 गए, 10 में 7 गए 3 बच गया, और 1 बच गया ये। अब इधर देखिए 136 आ गया, इधर 138 आ गया, तो यहाँ 136 और यहाँ 138 आ गया। अब देखिए कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा कि ये वाला, देखिए ये वाला बड़ा है ना, इसका निशान इस तरह लग जाएगा। तो देखिए बच्चों ये 2.1 ये लेसन समाप्त हुआ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। आप लोगों से आशा है कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 2.2 मतलब 2.2 अगली वीडियो में बताएंगे।